हेलो वीवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस या अपडेटेड जो प्रोसीजर है उसके साथ आपसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आप अपनी लोगो या कोई भी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो बिज़नेस आइडेंटिटी है या आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है उसको क्यों रजिस्टर्ड करें। हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली ट्रेडमार्क के बेसिक्स की ट्रेडमार्क होती क्या है। ट्रेडमार्क एक्चुअली एक ब्रांड आइडेंटिटी है जो कि अपना नाम हो सकता है, लोगो, स्लोगन या कोई भी सिंबल है जो कि आपको हमारे कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एक आपको एक्सक्लूसिव एक राइट देता है कि जो आपको उसको इस्तेमाल करें अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए। अगर आप इसको रजिस्टर प्रॉपरली नहीं करते हैं आईपीओ के तहत, तो वो फिर आप कोई भी अदर पर्सन वो इसको कॉपी कर सकता है और आपके पास लीगल राइट या लीगल रेमेडी नहीं होती है कि आप एक लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले लें, या आप कस्टमर लॉस करते हैं या उस पर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिससे आपके बिज़नेस को लॉस होता है, तो आपके पास लीगल रेमेडी मौजूद नहीं होती कि आप उस चीज़ को, अपनी ट्रेडमार्क को, अपनी ओनरशिप क्लेम कर लें उस और उस आपकी जो लॉस है उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस क्लेम कर दें या कोई भी लीगल एक्शन ले लें। इसीलिए ट्रेडमार्क को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। ये इंतहाई लाजमी है कि आप जो है ना इसको अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लें और अपनी ब्रांड को जो है ना प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट में जब तक आप अपनी कॉपीराइट्स और जो ट्रेडमार्क है उनको रजिस्टर नहीं करते हैं तब तक आपकी जो है ना ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं होती और इसमें जो है आपको मुख्तलिफ कम्पिटिटिव मार्केट में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस हैं और पाकिस्तान में ये जो आईपीओ के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है और इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो हम आगे जाके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है और आपकी ब्रांड आइडेंटिटी या आपका जो लोगो है और मोनोग्राम है या जो भी आपका सिंबल है वो उसको प्रोटेक्ट करना क्यों लाजमी है। इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले जो है आप आईपीओ पाकिस्तान में आप अपना ब्रांड नेम सर्च कर लेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे कि कोई डुप्लिकेट नाम इस हवाले से अवेलेबल या उसी सेम नेम से अवेलेबल तो नहीं है। उसके बाद आप जो है फॉर्म TM1 जो है ना सिंगल क्लास के लिए और यूज़ करेंगे और TM3 अगर आप ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू करते हैं तो फिर उसमें आप स्टेप 3 में जो प्रिस्क्राइब फ़ी है जो कि करंटली 3000 है फॉर 1 क्लास, ठीक है, और उसके शेड्यूल में आप अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी चेंजेस। आप वो प्रिस्क्राइब फ़ी पे कर लेंगे और आप जो है आप उसकी फ़ी पे कर लेंगे ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू, तो देन आप उसकी जो एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके एग्ज़ामिनेशन पीरियड है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है कि वो उसमें जर्नल में पब्लिश होगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है और 10 साल के बाद फिर रिन्यू करानी होती है। इसकी नॉर्मल कॉस्ट की जो बात करें तो कॉस्ट में हम जिस तरह मैंने बता दिया कि ये 3 से 5000 जो है ना 3000 गवर्नमेंट फ़ीस है और उसमें जो है अगर आप किसी लीगल एडवाइज़र के थ्रू करते तो वो फिर अपना जो भी स्टैंडर्ड चार्जेस आपसे लेगा वो इसमें इंक्लूड हो गए, एक्सक्लूड है। और इसमें अराउंड जो है 2 मंथ जिस तरह मैंने बताया एग्जामिनेशन पीरियड होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है पब्लिक की तरफ से तो फिर उसको दोबारा उस ऑब्जेक्शन को सेटल करने के लिए भी फिर टाइम लगता है। नॉर्मली ऑन एवरेज 6 to 9 मंथ्स लग सकते हैं और अगर ऑब्जेक्शन और या इसी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए सजेशन ये है कि किसी लीगल एक्सपर्ट के थ्रू असिस्टेंस ली जाएँ और एक प्रॉपर जो है ना लीगल चैनल के थ्रू
अप्लाई करेंगे तो बग़ैर कॉम्प्लिकेशन और हर्डल के आप अपनी ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं फॉरएवर या 10 इयर्स के लिए, फिर रिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ हमने इस हवाले से आपको इंस्ट्रक्शन या डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल बता देंगे। थैंक यू सो मच।